नमस्कार। आज हम भिन्न की सामान्य समझ के बारे में अध्ययन करते हैं एवं साथ ही साथ सामान्य बोलचाल की भाषा में पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़ और ढाई का गणित में संख्यात्मक रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पाव। अगर किसी वस्तु के 4 बराबर भाग किए जाएं और उसमें से एक भाग जैसे छायांकित किया जाए तो ये आकृति जो है वो संबंधित होगी पाव से। इसे गणितीय रूप में लिख सकते हैं 1/4 पाव। अब बात करते हैं आधा। किसी वस्तु के 2 बराबर भाग किए जाएं और उसमें से एक भाग छायांकित हो, 2 बराबर भाग और एक भाग छायांकित हो तो वो कहलाता है उस वस्तु का आधा। इसे गणितीय रूप में लिखा जाता है 1/2 आधा। अब बात करते हैं पौन की। किसी वस्तु के 4 बराबर भागों में से 3 भाग या जिसे 3/4 भी कहते हैं तो पौन जिसे कि इससे मिलाया गया है 4 में से 3 भाग, 3/4 गणितीय रूप में। और अब बात करते हैं सवा। तो सवा यानी कि एक पूरा और पाव, एक सही 1/4। तो चित्रात्मक रूप में आकृति हो जाएगी ये, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी आकृति छायांकित है और दूसरा इस भाग में 4 बराबर भाग किए गए हैं और उसमें एक भाग छायांकित है यानी कि एक और ये पाव, तो ये कहलाता है सवा। तो इससे मिलान कर देंगे। अब बात करते हैं डेढ़। डेढ़ यानी कि एक और आधा, एक सही 1/2। तो चित्रात्मक रूप में इसका आंसर यानी कि इसका मिलान जो है वो हो जाएगा इस आकृति के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये आकृति पूरी छायांकित है और इसमें इसका आधा भाग छायांकित है तो एक और आधा कहलाएगा डेढ़। अब बात करते हैं ढाई की। ढाई का मतलब 2 और आधा। तो यहाँ देख सकते हैं ये भाग दूसरा और इसमें आधा भाग छायांकित है तो इसे गणितीय रूप में लिख सकते हैं ढाई को जो है गणितीय रूप में 2 सही 1/2 और इसे मिला देंगे, ये भाग ढाई कहलाता है। नेक्स्ट है, अब छायांकित भाग दिए गए हैं और इसे नाम देना है। जैसे ऊपर 4 बराबर भागों में से एक भाग छायांकित है, इसे नाम दिया गया है पाव या जिसे कहें 1/4। इस छायांकित भाग यानी कि इस आकृति में 3 बराबर भाग किए गए हैं तो गणितीय रूप में इसे लिख सकते हैं 1/3। तो इसका नाम हो जाएगा 1/3। 1/3। अब तीसरे नंबर में किसी इस गोले के जो है 2 बराबर भाग किए गए हैं और एक भाग छायांकित है तो ये भाग कहलाता है आधा। इसे गणितीय रूप में लिखा जाता है 1/2। 1/2 और इसे आधा इस तरह से। चौथे नंबर में जैसे यहाँ पर एक भाग पूरा है और अगले में 4 बराबर भागों में से एक भाग यानी कि एक और पाव, तो एक सही 1/4। इसे कहते हैं सवा, एक सही 1/4।
5 नंबर में 1 और आधा, तो ये कहलाता है डेड। 1 सही 1/2। 6 नंबर में 2 और आधा, तो ये कहलाता है 2 सही 1/2, इसे कहते हैं ढाई। और 7 नंबर में 4 बराबर भागों में से 3 भाग छायांकित है, तो इसे कहते हैं 3/4 या 3/4 या कहते हैं पौन। नेक्स्ट है, अब छायांकित करना है चौथाई यानी कि चौथा भाग पाव, तो 4 भागों में से 1 भाग छायांकित करना है, तो इस तरह से ये 1 भाग छायांकित होगा। आधा यानी कि आधा भाग, इस तरह से 3/4 यानी कि 3 भाग छायांकित होंगे। सवा यानी कि ये पूरा छायांकित और इसका चौथा भाग 1 भाग। डेढ़ में ये पूरा भाग छायांकित होगा और इसका आधा भाग। ढाई में ये दोनों पूरी तरह से छायांकित हो गए, 2 और आधा, ये आधा भाग। अब चौथाई यानी कि 1/4, आधा यानी कि 1/2, 3/4 यानी 3/4, सवा यानी कि 1 और पाव या 1 सही 1/4, डेढ़ यानी कि 1 सही 1/2, 1 और आधा, ढाई यानी कि 2 और आधा, 2 सही 1/2। तो चौथाई 1/4, आधा 1/2, 3/4 3/4, सवा 1 और पाव या 1 और 1/4, तो डेढ़ 1 सही 1/2 या 1 और आधा, ढाई 2 और आधा। अब इनमें से आधा भाग छायांकित करना है इन आकृतियों में। जैसे यहाँ पर इसका ये आधा भाग छायांकित, इसका आधा भाग इस तरह से छायांकित कर सकते हैं, इसका आधा भाग इस तरह से, इसका आधा भाग इस तरह से छायांकित। इन 1/4 भाग छायांकित करना है दूसरे क्वेश्चन में, तो इन 4 भागों में से 1 भाग छायांकित, एक भाग छायांकित इस तरह से। तो ये चारों चित्र जो है 1/4 से संबंधित है। और छायांकित करने के बाद अब छायांकित भाग को सही भिन्न से मिलान करना है। 3/4, 4 भाग कुल और उसमें से 3 भाग छायांकित, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। 1/2 यानी कि आधा भाग छायांकित, ये 1/3 यानी कि 3 भागों में से 1 भाग छायांकित, 1/4 4 भागों में से 1 भाग छायांकित। दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। तो 1/2 का मतलब आपको 2 बराबर भाग करने हैं और उसमें से 1 भाग छायांकित करना है। 2/3 का मतलब 3 भाग करने हैं और उसमें 2 भाग छायांकित करने। 1/4 का मतलब 4 बराबर भाग और उसमें से 1 भाग छायांकित। 3/4 का मतलब 4 भाग और उसमें से 3 भाग छायांकित करने हैं। 2/5 का मतलब 5 भाग करने हैं, बराबर बराबर भाग करने हैं 5, उसमें से 2 भाग छायांकित। अगर इसमें रिक्त भाग की भिन्न पूछे तो होगी 3/5। और 2/4 का मतलब
इसके 4 भाग करने हैं और 2 भाग छायांकित। अब बात करते हैं भिन्न की। तो चित्रानुसार इसमें ये एक, जिसमें छायांकित भाग है 1 और कुल भाग किए गए हैं 4। तो ये एक प्रकार की भिन्न बन जाती है, जिसमें से 1 कहलाता है अंश और 4 कहलाता है हर। इसमें बराबर की गई कुल भागों की संख्या है 4 और कुल भागों में से छायांकित भाग है 1। भिन्न जो है उसे छायांकित भागों की संख्या बटे कुल भागों की संख्या के रूप में लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कुल बराबर भाग है 4, छायांकित भाग है 1, तो भिन्न हो गई 1/4। इसमें अंश ऊपर वाली संख्या 1 और हर ये नीचे वाली संख्या जो कि 4 है। अब इसमें दिया गया है कुल बराबर भाग है 12, छायांकित भाग है 5, तो भिन्न बन जाएगी 5/12। उसमें से अंश जो हो जाएगा 5 और हर हो जाएगा 12। कुल अगले सवाल में कुल बराबर भाग करने 8, उसमें से छायांकित करने 6, तो भिन्न बन जाएगी 6/8। उसमें से ये 6 जो होगा वो होगा अंश और 8 होगा हर। इस क्वेश्चन में 3/5 भिन्न दी हुई है। तो देख सकते हैं कुल भाग किए हैं 5, तो कुल भागों की संख्या तो आ जाएगी 5, छायांकित भाग होंगे 3, अंश होगा 3 और हर होगा 5। वैसे ही 5/7 में कुल बराबर भाग होंगे 7, छायांकित भाग होंगे 5, अंश कहलाएगा 5 और हर कहलाएगा 7। अब इसमें अंश और हर दिए हुए 3 और 8, यानी कि अंश 3 और हर 8। तो इसे भिन्न के रूप में इस तरह से लिखेंगे 3/8। तो उसमें कुल बराबर भागों में 8 होगा और छायांकित भाग होंगे 3। ऐसे ही लास्ट में अंश का मान दिया हुआ है 7 और हर का मान 10, तो भिन्न तो हो जाएगी 7/10। उसमें से कुल बराबर भाग होंगे 10 और छायांकित भाग होंगे 7। अब छायांकित भाग की भिन्नों के रूप बीच में जो है छोटा बड़ा या बराबर का निशान लगाना है। तो ये दोनों चित्र एक दूसरे के बराबर है, यानी कि दोनों में 4 कुल भाग किए गए हैं और 1 भाग छायांकित है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बराबर का निशान होगा। अब इन दोनों में ये 4 में से 3 भाग छायांकित है तो 3/4 और इसमें से 2 भाग छायांकित है तो 2/4। तो बड़ी भिन्न हो जाएगी 3/4। अब तीसरे सवाल में कुल जो है इसमें भाग किए गए 8 और इसमें 3 भाग छायांकित है और इसमें 5 भाग छायांकित है, तो इसमें बड़ी भिन्न हो जाएगी 5/8। समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान करें। 3 भागों में से 1 भाग, तो इसका मिलान हो जाएगा इससे। 4 भागों में से 1 भाग, तो इसका मिलान ऐसे किया हुआ है। फिर आधा भाग, यानी कि 4 में से 2 भाग है, तो ये आधा भाग ये, तो इसका मिलान हो जाएगा इससे। और फिर इस भिन्न, यानी कि 6 में से 1 भाग छायांकित है और इस भिन्न को देखते हैं तो इसके कुल भाग किए गए हैं 12 और उसमें से 2 भाग छायांकित है, यानी कि 6 में से 1 भाग और 12 में से 2 भाग। तो इस भिन्न का समान भिन्न है, ये दोनों समान भिन्न है। जैसे 2/4 तीसरे सवाल में था 2/4 और 1/2,
2 में से 1 भाग और 4 में से 2 भाग, दोनों में आधा भाग है। वैसे ही ये चौथा सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए अच्छी तरह से भिन्न की प्रारंभिक समझ के रूप में समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।